भक्तांबर के बाल भक्त। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं प्रियंका जैन और आप सभी का स्वागत है आगमवाणी चैनल में। तो दर्शकों, बच्चों के बाल मन को भक्ति के रंग में रंगने और भक्तांबर स्तोत्र महाकाव्य के प्रति बच्चों की आस्था को एक मंच देने के उद्देश्य से आगमवाणी चैनल लेकर आया है भक्तांबर स्तोत्र के गायन पर आधारित ये खास शो भक्तांबर के बाल भक्त। तो दर्शकों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि ये वो मंच है जहां पर हमारे छोटे छोटे बाल भक्त जैन धर्म के महाकाव्य भक्तांबर स्तोत्र के 48 काव्यों का सुर, लय और ताल के साथ गायन करेंगे और जो पार्टिसिपेंट्स अपने प्रेजेंटेशन से हमारे जज श्री विकर्जन शास्त्री जी को इम्प्रेस भी करेंगे, वो चुनिंदा 12 पार्टिसिपेंट सीधे पहुंचेंगे हमारे टॉप 12 में। और इस प्रोसेस में हमें अब तक पिछले 3 एपिसोड से 6 बेस्ट कंटेस्टेंट्स हमें मिल भी चुके हैं, जिनका परफॉर्मेंस आप देख सकेंगे इस शो के फाइनल राउंड में। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमारे बाल भक्त भक्तांबर जी के 25 से लेकर 32 नंबर तक के काव्यों को आप सभी के सामने सुर, लय और ताल के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से 2 कंटेस्टेंट अपनी कला से हमारे जज और आपके दिलों में जगह बना पाते हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं हमारे जज विकर्जन शास्त्री जी का। विकर्ज जी, आपका एक बार फिर हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जी प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। विकर्ज जी, आप हमारे बाल भक्तों और इस शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रियंका जी, जैसा कि इसका नाम है, इस शो का नाम है भक्तांबर के बाल भक्त, और छोटे छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने जो भक्तांबर के बाल भक्त हैं वो अपनी गायकी के माध्यम से सबके मन को आनंदित कर रहे हैं और भक्तांबर के श्लोकों के माध्यम से संस्कृत भाषा का उच्चारण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हमारी धर्म और संस्कृति के मान को बढ़ाने वाला है। इस शो में जज की भूमिका निभा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं आज के होनहार बाल भक्तों की इंस्पायरिंग वीडियोस, जो आधारित है भक्तांबर स्तोत्र के 25 और 26वें काव्य पर। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और संगीत से भरे श्लोक गायन की श्रृंखला को, और सबसे पहले सुनते हैं आज के एपिसोड का पहला काव्य, जो है श्लोक नंबर 25। उसके बाद शो के एक्सपर्ट से जानेंगे इस काव्य का भावार्थ। तो विकास जी, शुरू करें। बिल्कुल प्रियंका जी, इससे अच्छी और क्या शुरुआत हो सकती है। प्लीज प्ले द श्लोक। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धिबोधा शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वा धातावसि धीर शिवमार्ग विधेर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। विकास जी, आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमें श्लोक का भावार्थ जरूर समझाएं। बिल्कुल प्रियंका जी, आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु और महेश शंकर के स्वरूप को बताया है, जो जग में प्रचलित तो है परंतु उनके सच्चे स्वरूप का भान नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे देवादिदेव भगवान, आप सच्चे ज्ञान के धारी हैं, देवों के द्वारा पूजित हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हैं। भगवान, आप जगत में शांति करने वाले हैं, इसलिए आप शंकर हैं। भगवान, आप ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, इसलिए आप विधाता हैं, ब्रह्मा हैं। और भगवान, सच्चे अर्थों में आप ही पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम, अर्थात आप ही विष्णु हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें समझना चाहिए। बहुत सुंदर। श्लोक का सार रूप सुनकर मन में भी ऐसा ही भाव आ रहा है, जैसे भगवान साक्षात हमारे सामने हो और हम उनकी महिमा गा रहे हो। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट 13 वर्षीय नेहा नीलेश शाह को सोलापुर से जो है भगवान की महिमा को श्लोक के माध्यम से कैसे गा रही हैं। वीडियो प्लीज। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि
बोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्गविधिर्विधानाद् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बहुत खूब नेहा, आपने पूरी भक्ति से इस काव्य को गाया है, लेकिन चूंकि फाइनल राय एक्सपर्ट की ही मानी जाती है, तो आइए देखते हैं उन्हें आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। नेहा, निश्चित ही आपकी प्रस्तुति और आपकी गायकी मन को मोह लेने वाली है। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। इसी तरह आप आगे भी मेहनत करें, प्रयास करें। आपकी ये प्रस्तुति प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू विकास जी, क्या बात है नेहा, लगता है आपकी भक्ति ने अपनी शक्ति दिखा ही दी है। अरे भाई, आपकी परफॉर्मेंस से एक्सपर्ट इतने खुश जो हो गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं श्लोक नंबर 26। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। यं नमस्ते यौवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षेतितरामल भूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वोदधि शोषणाय। विकास जी, फिर से आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि श्लोक का भावार्थ आप हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तीनों लोकों की पीड़ा को हरने वाले हैं, आपको नमस्कार हो। हे भगवान, आप इस पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे भगवान, आप तीनों लोकों के परमेश्वर हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। और भगवान, आप ही इस संसार सागर को सुखाने वाले हो, अर्थात संसार सागर से पार लगाने वाले हो, इसलिए भगवान आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से इस श्लोक का हमें अर्थ समझना चाहिए। वाह, क्या बात है, वाकई भक्तांबर जी की महिमा बहुत ही अद्भुत है। और आप जितनी सरलता के साथ इन श्लोकों का विश्लेषण करते हैं, उसे सुनने के बाद कहीं भी किसी प्रकार का संशय नहीं बचता। और ये सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि हमारे दर्शकों की भी यही राय होगी, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भावार्थ समझने के बाद देखते हैं हमारी अगली बाल भक्त, जो है मुंबई से 16 साल की मेघा भरत जैन, इस श्लोक को कैसे प्रस्तुत करती हैं। जी हाँ, 16 साल की मेघा भरत जैन मुंबई से प्रेजेंट कर रही हैं 26 नंबर का काव्य। वीडियो प्लीज। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय। बहुत खूब मेघा, आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कोशिश हमारे विकर्ष जी को कैसी लगी, ये बात जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं। विकर्ष जी, आपका क्या कहना है? मेघा जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आपका प्रयास ये प्रशंसनीय है, लेकिन मैं कहूँगा आप थोड़ा सा लय में और ध्यान देंगी तो और भी अच्छा हो सकता है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद विकर्ष जी। तो मेघा, आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा कि आपकी परफॉर्मेंस को लेकर हमारे एक्सपर्ट विकर्ष जी की क्या राय है और आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए भक्ति और ज्ञान से सुसज्जित हमारे शो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की अगली 2 वीडियोस, जो भक्तांबर जी के 27 और 28वें काव्य पर बेस्ड है और जिसे प्रस्तुत कर रही हैं ग्वालियर से 16 साल की तनिष्का जैन और पंढरपुर महाराष्ट्र से 15 वर्षीय श्रव्या श्रेणिक। लेकिन इससे पहले कि हम इन वीडियोस को देखें, आइए पहले सुनते हैं और विकर्ष जी से जानते हैं 27वें काव्य की अर्थ सहित महिमा। श्लोक प्ले करें प्लीज। विस्मयोत्र यदि
संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्तविवधाश्रय जातगर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् ईक्षितोऽसि। तो आइए चलते हैं और जानते हैं विकर्ष जी से इस श्लोक का भावार्थ। तो आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, गुणों को आपके सिवा अन्य कहीं आश्रय ना मिलने से वो सभी गुण आप में समाहित हो गए हैं, और दोषों को अन्य आश्रय मिल जाने से वो स्वप्न में भी आपकी ओर नहीं आते हैं। अर्थात भगवान, आपके अंतरंग में केवल गुण ही गुण हैं, नाम मात्र का भी दोष नहीं है। इसलिए भगवान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सच ही कहा है कि गुणवानों के पास केवल गुण ही होते हैं, अर्थात दोषों का अभाव होता है। तो भगवान, आप तो गुणों की खान हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को जानना चाहिए। तो दर्शकों, हमने अभी भक्तांबर जी का 27वां काव्य सुना और अर्थ भी जान लिया। तो आइए अब देखते हैं हमारी प्रतिभागी तनिष्का जैन इसी काव्य को कितनी खूबसूरती से हम सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। तनिष्का की वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। तो विकर्ष जी बताइए, कैसी लगी आपको तनिष्का की परफॉर्मेंस? बिल्कुल तनिष्का, आपने भी बहुत मेहनत की है, ऐसा लग रहा है। आपकी प्रस्तुति अच्छी है, परंतु मैं कहूँगा थोड़ा सा आप लय में सुधार करें, ताकि और खूबसूरती से आप इसको प्रस्तुत कर सकें, और थोड़ा सा उच्चारण में भी ध्यान देंगी, थोड़ा सा मेहनत करेंगी तो और अच्छा हो पाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल विकर्ष जी। तनिष्का, आप सुन रही हैं ना, बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। तो दर्शकों, तनिष्का के बाद अब बारी है अगली पार्टिसिपेंट की, यानी श्रव्या श्रेणिक दोषी की वीडियो देखने की। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं और जानते हैं भावार्थ उस श्लोक का जो श्रव्य गाने वाली है, यानी श्लोक संख्या 28। प्ले द श्लोक प्लीज। चैरशोक तरुसंश्रित मुन्मयूख आभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमोवेतानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। विकर्ष जी, हम आपसे इस श्लोक का भावार्थ जानना चाहते हैं। तो आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर अशोक वृक्ष प्रातिहार का वर्णन किया है। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित भगवान का परमोदारिक तन ऐसा शोभायमान हो रहा है, अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है, और मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों के समीप सूर्य चमकता हो। अर्थात भगवान का ये परमौदारिक शरीर अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है, और अशोक वृक्ष के नीचे से रश्मियाँ निकल रही हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें समझना चाहिए। इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकर्ष जी। कितनी सरल भाषा में आपने इस अर्थ को समझाया है। तो दर्शकों, अर्थ को समझने के बाद आइए अब देखते हैं हमारी अगली परफॉर्मर भक्तामृत गायन की कसौटी पर कितनी खरी उतरती हैं। तो ये है श्रव्या श्रेणिक दोषी, काव्य संख्या 28, उम्र है मात्र 15 साल। श्रव्या श्रेणिक का वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो
सतकिरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरविपयोधर पार्श्ववर्ती। बहुत सुंदर श्रव्या, बहुत अच्छा गाया आपने। तो चलिए विकर्ष जी से जानते हैं क्या कहना है उनका आपकी इस परफॉर्मेंस के बारे में। विकर्ष जी, क्या है आपके एक्सपर्ट कमेंट्स श्रव्या की इस परफॉर्मेंस को लेकर, हमें प्लीज बताएं। श्रव्या, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है और निश्चित ही आप प्रशंसनीय हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपने जो अंतिम पंक्ति बोली थी उसमें एक शब्द में उच्चारण की आपने गलती की थी। अब वो आप सुधार लीजिएगा और साथ ही आने वाले समय में आप बहुत अच्छी प्रस्तुति दें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जी विकर्ष जी, मुझे पूरा भरोसा है कि श्रव्या आपकी सलाह को अवश्य मानेंगी और माननी भी चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे गुरु, माता पिता या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग द्वारा दी गई ये सलाह हमें वाकई में बहुत दूर तक लेकर जाती है। सो हमें इन पर ज़रूर अमल करना चाहिए। बहरहाल इसी के साथ यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिलेंगे अपने बाल भक्तों के वीडियोस और हमारे एक्सपर्ट विकर्ष जी द्वारा इन श्लोकों का भावार्थ समझने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगमवाणी चैनल। भक्तांबर के बाल भक्त। भगवान के वैभव और अतिशयों का गुणगान करते चालीसा के भक्तिमय स्वर। जय जय अजित। इस असार जगत में सार तत्व की अनुप्रेक्षाओं को समाहित किए 12 भावनाओं के पवित्र भाव। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार। संसार से विरक्ति और वैराग्य के पथ को प्रदर्शित करती समाधि भावना। दिन रात मेरे स्वामी। और काल की विहंगम गति के सार का बोध कराता लघु समय सार। चैत्र भुवन में जीव अनंत। आनंद लीजिए जिन धर्म के महान ग्रंथों में वर्णित भगवान के पूजन, वंदन और स्तुति के काव्यात्मक छंदों का आगमवाणी चैनल पर। आगमवाणी, अनादि से अनंत तक। जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के ज्ञान रिद्धिधारी और पंच परमेष्ठी हमारे मन को निष्पाप कर देते हैं। जिसके उच्चारण मात्र से होने वाली पवित्र रत्नत्रय की वर्षा हमारे पापों का क्षय कर देती है। सुनिए ऐसे सर्वदा मंगल करने वाले तीर्थंकर कामदेव, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अनुकंपा की अभिलाषा लिए मंगलाष्टक के अद्भुत काव्य मंगलाष्टक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। भक्तांबर के बाल भक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। तो दर्शकों, कहते हैं कि भक्ति और संगीत का जहां संगम हो वहां कुछ मैजिकल क्रिएट होता है और अभी यहाँ स्टूडियो का माहौल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें उम्मीद है कि इस शो को देख रहे आप दर्शक भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे, है ना? तो फिर चलिए इस भक्ति और संगीत से सजे इस माहौल को बरकरार रखते हुए सुनते हैं भक्तांबर जी का अगला काव्य यानी काव्य संख्या 29। क्या कहते हैं आप विकर्ष जी? जी बिल्कुल, पहले श्लोक सुनते हैं। प्ले द श्लोक प्लीज। दासने मणमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद् विलसदंशुलता वेतानम् तुंगोदयाद्रि शिरिसीवं सहस्ररश्मि। तो विकर्ष जी बताइए श्लोक का क्या भाव है? तो आइए अब इस श्लोक के हम अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कहा है कि हे जिनेंद्र देव,
रत्नों से जड़ित सिंहासन के मध्य आपका स्वर्णमय दिखने वाला ये शरीर ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहा है जिस प्रकार से उदयाचल पर सूर्य उदित होता है। उदयाचल पर सूर्य उदित होते समय जिस प्रकार से शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान आपका स्वर्णमय कांतिमय यह शरीर इस प्रकार से शोभा को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हमें इस श्लोक के अर्थ को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकर जी। तो दर्शकों, समझ लिया ना आपने श्लोक का भावार्थ? तो आइए अब देखते हैं हैदराबाद की रहने वाली 12 वर्षीय सानवी बड़जात्या इस काव्य की महिमा को कैसे प्रकट करती हैं आपके सामने। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद विलसदं शूलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। वाह सानवी, आप तो सच में बहुत ही अच्छा गाती हैं। चलिए आपकी परफॉर्मेंस एक्सपर्ट जी को कैसी लगी है उनसे जानते हैं। विकर जी, आप हमें बताएं। सानवी, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया है, उच्चारण आपका अच्छा लगा मुझे। परंतु मैं कहूँगा कि जैसे आपने लाइनें बोली हैं तो 4 लाइन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव यदि होता तो और भी अच्छा होता। आपने चारों लाइनों को एक ही लय में गाया है, तो थोड़ा सा लय में उतार चढ़ाव होने से उसमें और भी 4 चांद लग सकता था। तो इस बात का ध्यान रखें और आगे अच्छी प्रस्तुति दें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सानवी, विकर जी ने आपकी प्रस्तुति पर अपने कमेंट्स तो दे दिए हैं। आप टॉप 12 में जगह बना पाती हैं या नहीं, ये तो शो के आखिरी में ही पता चलेगा, क्योंकि हमें अभी कुछ और वीडियोस भी देखने हैं और सारे वीडियोस देखने के बाद ही हम आज के टॉप 2 बाल भक्तों के चयन को लेकर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो दर्शकों, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी एंट्रीज भी आ जाती है जिनके लिए हमें शो के नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ही पड़ता है। बस ऐसी ही एक खास परफॉर्मेंस को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड से एक छोटी सी बच्ची नाविका सिंघई जैन ने हमें ये वीडियो भेजा है, जो सुना रही हैं भक्तांबर जी का 29वां काव्य। तो इनकी हौसला अफजाई करते हुए आइए देखते हैं ये स्पेशल वीडियो। स्पेशल परफॉर्मेंस नाविका सिंघई जैन। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं यद् विलसदं शूलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। तो दर्शकों, ये थी हमारी तरफ से आपके लिए खास पेशकश। और सच कहूँ तो इस वीडियो को देखकर मुझे एक बात और महसूस हुई कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर माता पिता का सही मार्गदर्शन और साथ हो तो अपने संस्कारों को जीवित रख सकते हैं हम। जैसे कि नविका विदेश में रहने के बावजूद नविका इतनी भक्ति के साथ भक्तांबर के काव्यों का पाठ करती हैं, काबिले तारीफ है। तो इसी के साथ बिना समय गवाए अब विकर जी से जानते हैं भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक संख्या 30 का भावार्थ और उसकी अद्भुत महिमा। जी बिल्कुल प्रियंका जी, तो आइए पहले हम उस श्लोक को सुन लेते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को भी जानेंगे। गंगावदात चल चामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यक्षशाङ्क शुचिनिर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरैरिव शातकौमुदम्। तो चलिए दर्शकों, अब विकर जी से जानते हैं इस श्लोक का अर्थ। तो आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी चवर प्रातिहार का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, कुंद पुष्प के समान धवल ढुरते हुए चवरों की सुंदर शोभा से सहित आपका जो स्वर्ण के समान सुंदर शरीर है वह शोभा को प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सुमेरु पर्वत के तट पर निर्मल जल का झरना झर रहा हो। इस प्रकार से आपका वह शरीर
कुंद पुष्प के समान ढुर रहे चवरों के मध्य शोभा को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें समझना चाहिए। तो दर्शकों, ये था भक्तांबर स्तोत्र के 30वें नंबर का काव्य का भाव। और अगर इन भावों को ध्यान में रखकर भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको भगवान की भक्ति जरूर प्राप्त होगी। इसीलिए आप जब भी भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करें तो अपने भावों को निर्मल जरूर रखें। अतिशय के दर्शन आपको अवश्य होंगे। और कुछ ऐसे ही भावों के साथ भक्तांबर जी के 30वें श्लोक का जो गायन कर रही है वह है हमारी अगली बाल भक्त 16 साल की मुंगावली की पलक जैन। आइए देखते हैं कितनी श्रद्धा है इनकी गायकी में। वृंदावदात चल चामर चारु शोभम बिभ्राजते तब बपु कल धौत कांतम उदच्च सांक सुचि निर्झर बारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिवशात कौम्भम। वाह, बहुत खूब पलक। चलिए देखते हैं आपकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने हमारे एक्सपर्ट को कितना इम्प्रेस किया है। तो विकास जी बताइए, कैसी लगी आपको पलक की ये वीडियो? पलक, आपने भी प्रयास किया है, आपका प्रयास प्रशंसनीय है, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा उच्चारण पर ध्यान दें और साथ ही आप यदि गायन के साथ श्लोक को प्रस्तुत करती तो और भी अच्छा होता। तो आप थोड़ा सा मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल पलक, आपको हमारी तरफ से भी ऑल द वेरी बेस्ट। तो इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये अगली 2 वीडियोस जिसमें हम आपको दिखाएंगे भक्तांबर जी के 31 और 32 काव्य पर आधारित ये 2 वीडियोस, जिसको भेजा है इंदौर से 16 साल की आरोही जैन ने। और आरोही प्रेजेंट करेंगे भक्तांबर जी का 31वां काव्य। तो वहीं जयेश जैन सोनीपत से प्रेजेंट करेंगे इस एपिसोड का अंतिम और भक्तांबर जी का 32वां काव्य। जयेश की उम्र मात्र 13 साल है। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम ये वीडियोस आपको दिखाएं, उससे पहले आपको श्लोक नंबर 31 का विशुद्ध रूप और अर्थ सुनाते हैं। श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। त्रयं तव विभवति शशांककांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानु करपितापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विव्रतशो रक्षापयत् त्रिजगतः परमेश्वर। तो विकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस श्लोक का भाव। आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी छत्रत्रय प्रातिहार का वर्णन कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि हे जिनेंद्र देव, हे भगवान, आपके मस्तक के ऊपर चंद्रकांति वाले, सूर्य के प्रताप को रोकने वाले और मोतियों की सुंदर झालरों से शोभा को बढ़ाने वाले ये 3 छत्र ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो आप तीनों लोक के स्वामी हैं। इस बात को वो प्रकट करना चाह रहे हैं, अर्थात आप तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर हो। इस बात को यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया गया है। बहुत सुंदर। तो दर्शकों, ये तो विकास जी ने हमें बताया भक्तांबर स्तोत्र के 31वें काव्य का अर्थ। आइए अब देखते हैं आरोही जैन इस काव्य को कैसे सुर और लय में बांध के हमें सुनाती हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफला प्रकर जाल विव्रत शोभा रक्षापयत् त्रिजगत परमेश्वरत्वम्। वाह आरोही, बड़ी खूबसूरती से गाया है आपने इस श्लोक को। चलिए अब जो हमारे एक्सपर्ट जी यहाँ बैठे हैं विकास जी, उनसे हम जानते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस उन्हें कितनी अच्छी लगी। आरोही, आपको जब मैं सुन रहा था तो निश्चित ही आपको सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आ रहा था और आपकी ये प्रस्तुति बड़ी ही आनंदप्रद है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या बात है आरोही, बहुत खूब।
अब इसी तरह से मेहनत करते रहिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स लेते रहिए। और हम करते हैं रुख अब आज की लास्ट प्रस्तुति की ओर, लेकिन उससे पहले 32वें काव्य को भक्ति संगीत के साथ सुनकर उसका भाव भी जान लेते हैं। 32वां श्लोक प्ले किया जाए प्लीज। वीरकार रवपूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषकैसन हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशः प्रेवादि। विकर जी, आपसे फिर से एक बार आग्रह करूंगी कि श्लोक का भावार्थ आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। तो आइए अब हम इस श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी देव दुंदुभि प्रातिहार का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कहा है कि हे भगवान, गंभीर उच्च मधुर स्वरों से दिशाओं और विदिशाओं को पूर्ण करता हुआ 3 लोक के जीवों को शुभ समाचार रूपी संपदा देने में कुशल तीर्थंकर भगवान का जयनाद करता हुआ जो दुंदुभि प्रातिहार्य है वह आपका धवल यशोगान कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर दुंदुभि प्रातिहार्य का वर्णन किया गया है और यहाँ पर समझाया गया है। इस प्रकार से इसके अर्थ को समझना चाहिए। वाह विकर जी, जब आप विश्लेषण करते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है और इस ज्ञान गंगा में हमारे साथ बाल भक्त और दर्शक भी डुबकी लगाए जा रहे हैं। तो आइए अब इस ज्ञान गंगा में एक बार फिर से डुबकी लगाते हैं और देखते हैं इस एपिसोड की अंतिम वीडियो, जिसमें सोनीपत के जयेश जैन प्रेजेंट कर रहे हैं आज का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 32। इनकी उम्र है मात्र 13 साल। तो आइए देखते हैं वीडियो जयेश जैन का। वाह जयेश, आप तो ऑर्गन भी बजा लेते हो। वेरी वेल डन। चलिए अब आपकी परफॉर्मेंस के बारे में फाइनल राय हमारे जो जज यहाँ बैठे हैं उनसे ले ही लेते हैं। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। जयेश जी, आपने मेहनत की है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, परंतु मैं कहूँगा कि आपको उच्चारण में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम लय के चक्कर में उच्चारण का ध्यान नहीं देते हैं। तो भक्तामर स्तोत्र को जितना शुद्धता के साथ हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में उसका पड़ता है। तो मैं जयेश आपसे कहूँगा कि आपको मेहनत की थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यकता है। आप संगीत तो आपका अच्छा है, परंतु आप उच्चारण में ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल विकर जी, आपकी बात ध्यान देने वाली है, जिसका ध्यान जयेश बिल्कुल रखेंगे। तो दर्शकों, सच में बड़ी अद्भुत महिमा है भक्तामर स्तोत्र जी की और बड़ी ही शांति मिलती है भगवान की महिमा सुनने से। वाकई ऐसा लगता है कि ये भक्ति संगीत का सिलसिला बस यूं ही चलता रहे और भक्तामर स्तोत्र हम सुनते ही रहें। लेकिन समय की पाबंदी होने की वजह से इस खूबसूरत से सिलसिले को आज हमें यहीं पूर्ण विराम लगाना होगा, क्योंकि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन उससे पहले बारी है आज के 2 बेस्ट कंटेस्टेंट्स का नाम अनाउंस करने की। तो चलिए देखते हैं कौन है आज के वो 2 बाल भक्त जो टॉप 12 में जगह बनाने में सफल हुए। विकर जी, प्लीज हमें बताइए कौन है वो लकी कंटेस्टेंट्स जिन्होंने टॉप 12 में अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल प्रियंका जी, सबको बेसब्री से इंतज़ार है। मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और सभी प्रशंसनीय हैं, बधाई के पात्र हैं। परंतु आज के जितनी भी वीडियोज़ थी उन वीडियोज़ में से मुझे जो सबसे अच्छी लगी, सबसे पहले तो मैं नेहा नीलेश शाह जो सोलापुर से थीं,
आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी वीडियो और लय, ताल, सुर मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और साथ में द्वितीय वीडियो आरोही जैन इंदौर से आपने भी अपनी प्रस्तुति अच्छी दी, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप भी आगे के लिए चयनित हैं और आपको भी बहुत बहुत बधाई। शेष जो रह गए हैं आप सबको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। आप सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। आप पहुंच गए हैं सीधे टॉप 12 में। बाकी कॉन्टेस्टेंट्स के लिए भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आप और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और विकर्ष जी ने आपको जो भी सुझाव दिए हैं उनको आप जरूर मानेंगे और सुधार भी करेंगे। तो दर्शकों, इस घोषणा के साथ ही हम आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अपने अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे इसी जगह इसी समय पर, सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। और चलते चलते हम आपको बता दें कि आगमवाणी चैनल पर हमारे आज के इस एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट नीचे दिए गए टाइम पर आप देख सकते हैं। प्लस आप YouTube चैनल और Google प्ले स्टोर से आगमवाणी चैनल के ऐप को डाउनलोड करके भी आप ये एपिसोड, ये पूरा शो देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और Google प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और जानिए कार्यक्रम के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियाँ। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए अनुमति, तब तक आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। भक्तांबर के बाल भक्त।